झारखंड की राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है और आलम यह है कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। रांची के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। दीपाटोली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लोग भूखे प्यासे घरों में रात गुजारने को मजबूर हैं और ज्यादा प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ को लगाया गया है। अभी हम रांची के दीपाटोली वार्ड नंबर 6 में हैं। आप स्थित न्यू नगर में, और जो स्थिति है कि बिल्कुल अभी तक जब से यह वार्ड का निर्माण हुआ है, इस मोहल्ला का निर्माण हुआ है, तब से नाला सफाई नहीं हुआ। हमारे साथ जिस तरह से जीने को मजबूर हैं और यहाँ के लोग लगभग 100 से 150 घरों में आप पानी घुसा हुआ है और किस तरह से जीने को मजबूर है। जो अभी तक कल से लोग लगभग वार्ड नंबर 5 से कुछ लोग को रेस्क्यू करके निकाला गया था तुरंत, लेकिन किसी नगर पालिका के कोई अधिकारी नहीं आए। तो क्या बाबा कभी काम उम हुआ है? नाला नहीं, और नाला भी बनता है ना, वो 1 फीट के चौड़ाई और डीप जो है भी 1 फीट है। तो क्या ठेकेदार से आप लोग नहीं बोले? ठेकेदार से बोलते तो वो भी करता है कि हमको जो ठेका मिला है उसी के अनुसार काम करेंगे। आप दारू पी गया पैसा का तो नाले तो, कैसे बनाएगा? तो एक और है, क्या स्थिति रहता है? आप कह रहे हैं कि सब पैसा का दारू पी गया। हाँ, सब पैसा को लोग बांट चीट के सब दारू पी गया। नाली नाम का टोटल का 1 फीट का बना दिया, गड्ढा आधा फीट और चौड़ाई 1 फीट, तो पानी कहाँ से निकलेगा? स्थिति में किसी प्रशासन को खबर किए? कौन सुनता है? किसी को कहने से कोई नहीं सुनता है। नेता को, मंत्री को, सबको बोला, कोई नहीं सुनने आता है यहाँ। खबर इसका तो हम लोग किसी को नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले समरी लाल भी आकर के यहाँ पे पूरा देख करके गए ही थे। विधायक जो अपने हैं वो आकर के, सांसद, हम सारा चीज यहाँ आकर के मुआयना करके गए थे। लेकिन फिर उसी तरह फिर से नाली बनाया गया, आगे वाले रोड में भी नाली बनाया गया, तो सारे डस्ट से डाल दिया गया है। बालू का यूज ही नहीं किया गया है। इधर जो भी है सारा घुसखोरी वाला काम होता है, कोई भी सही काम नहीं किया जाता है। तो आखिर जो कल पानी बारिश जब 12 घंटा से झारखंड में हुआ, तो जो स्थिति रहा कि लगातार जो बारिश होने के कारण लगभग कितने घर इससे प्रभावित होंगे? काफी घरों में पानी, सारा इधर जितने सारे घर हैं यहाँ 100-150 घर से ज्यादा है, सारे घर में पानी घुस गया। सभी कोई कल बहुत परेशान थे, सभी घर में पानी निकाला जा रहा था, सभी कोई परेशान थे, इससे काफी घर प्रभावित हुई है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से हम लोग सूचना देने के बाद भी नाला के निर्माण हुआ, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। लगभग नाला को जो निर्माण किया गया 1 फीट केवल गड्ढा खानकर और उसको बनाया गया, और इस जो आप भ्रष्टाचार के यह आलम है कि लगभग 100 से 150 घरों आज इस पानी में जो 12 घंटा झारखंड में बारिश हो रहा है उससे प्रभावित है और घर में दुबक कर किसी तरह रात गुजार रहे हैं। लेकिन अभी भी नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से जीने के लिए मजबूर लोग हैं। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि जिस तरह से आप पूरे नाला का हमें तस्वीर साझा कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है, अभी भी बारिश शुरू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कैसे नरक जिंदगी में जीने के लिए यह दीपाटोली के लोग, वार्ड नंबर 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, तीनों वार्ड की स्थिति बिल्कुल नरक स्थिति बन गई है। और लगातार बारिश के बाद भी किसी अधिकारी नगर पालिका के इस वार्ड को देखने या सुनने के लिए, समस्या के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो रांची में लगातार पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के दीपाटोली रोड नंबर 5 स्थित मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालांकि 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और बाकी बचे लोगों को रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम घरों और सड़क पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है।
और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से पिछले 12 घंटे के बाद हुई बारिश की वजह से रांची के कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां जल जमाव देखा जा रहा है। लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो रेस्क्यू का कार्य था कल ही समाप्त कर दिया गया, सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया। लेकिन दिखाना चाहेंगे कि जो स्थिति अभी भी नरक स्थिति बना हुआ है, पुल बिल्कुल बेसमेंट तक पानी भरा हुआ है और जो बेसमेंट है उसमें पानी भरा हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। जो स्थिति है, कैसे आखिर आप लोग इसके पहले कोई नगरपालिका के टीम या अधिकारी को सूचना दिए थे? कल बहुत कोशिश किया गया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया कॉल करने पर। नगरपालिका कोई भी जो उनका जो टोल फ्री नंबर है किसी ने उठाया ही नहीं। बहुत इवन की पुलिस आई थी, पुलिस ने भी जो है उस पर कॉल किया था लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ महिलाएं भी हैं। क्या स्थिति है मैडम? स्थिति तो वो पार्किंग का देखिए, सुबह से हम लोग चाय नाश्ता कुछ नहीं किए हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पानी वहाँ गाड़ी तैर रही है। सफाई करने का इसको 1500 रुपया रोज का मांग सकते। अभी हम लोगों ने नगर निगम के सुपरवाइजर से बात की है और वो कह रहे हैं कि 1500 रुपया हम लोग लेंगे एक दिन का और पानी फिर निकलवाएंगे एक ट्रिप का 1500 रुपया। तो बताइए हम लोग का, एक तो सरकार क्या है कि नाली नाला हर महीना हम लोग मंथली भी देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति है। देते हैं पूरे बिल्डिंग से। अभी सांसद आए हैं, वो इसीलिए हम लोग खड़े हैं, इसीलिए देख के पार हो गए। हाँ, अंदर भी नहीं सीधे चलते गए वो। अभी हम पहले सांसद आए थे, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। अभी हम लोग खड़े हैं कि आएंगे तो उनको हम लोग रोकेंगे। कल से हम लोग क्या बिजली पानी कुछ भी नहीं है। कल सुबह से सब बंद पड़ा हुआ है। बच्चे सब बाहर से खरीद के सामने आप करा, हमने तो आपसे बोला ही नहीं। बिल्कुल संतोष, बातचीत के साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से वहां की तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को। तस्वीर भी एक बिल्कुल भयावह है क्योंकि जो जिस जगह हम खड़ा हैं उसके बेसमेंट में भी पानी है और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि पूरे घर जो अपार्टमेंट है उसके अंदर जा रहा है। सांसद महोदय दूसरा काल है लेकिन यह आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब स्थिति भयावह हो गई तो सांसद महोदय संजय सेठ दौरा जरूर कर रहे हैं क्योंकि 150 रुपये घंटा नगर पालिका 1500 रुपये एक दिन का पानी निकासी का चार्ज मांगा जा रहा है। ऐसा आप समझ सकते हैं, एक ओर जहां लोग तबाह हैं और दूसरी ओर भ्रष्टाचार की भेंट जिस तरह से नगर बिल्कुल संतोष, देखिए और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, लगातार जो बिल्कुल संतोष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, लोग अपने घरों से सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। उनसे भी बातचीत कीजिए जरा। उसको भी शिफ्टिंग किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। उस बीच में संजय सेठ जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, फिलहाल केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका भी दौरा हुआ है। 10 साल का जो दूसरा काल रहा लेकिन किसी जैसा यहाँ के जो स्थानीय हैं वो तो कह रहे हैं कि कभी सांसद महोदय आए नहीं, लेकिन अब आज उनकी लोगों के मांग के बाद यहाँ पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि 1500 रुपये एक दिन जो बेसमेंट में पानी जमा है उसको निकासी के लिए मांगा जा रहा है। और लगातार जो संजय सेठ अपने टीम के साथ जरूर पहुंचे हैं और उस टीम के साथ पहुंचने के बाद हम कोशिश करेंगे कि संजय सेठ जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या स्थिति है कि लगातार इस तरह से भयावह की स्थिति बना हुआ है। सर, जो लगातार सर आपका दौरा हुआ है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, क्या किया है? अभी नगम कमिश्नर को हमने बात की है, नगम कमिश्नर को भी हमने बुलाया है, इंजीनियर्स को सबको बुलाया है और स्थिति का आकलन हम कर रहे हैं। और मैं तो संसद के सत्र में दिल्ली में था, देर रात 11 बजे मैं पहुंचा हूं और सुबह से ही हम सारे इलाकों में मैं घूम रहा हूं। मुरगू जो नदी जो डाइवर्शन बह गया है, सुबह 6 बजे मैं वहां गया, वहां का अधिकारी NHAI के अधिकारी को बुलाया, वहां निर्देश दिया। 24
ह्यू पाइप बह गए, तो उसको, क्योंकि वो लाइफ लाइन है, वो तो लोहरदगा लाइन है, वहां से पलामू जाने का रास्ता खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता खत्म हो गया, तो हमने आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो डाइवर्सन को बनाया। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ, निगम कमिश्नर से हमने बात की है। आश्वासन तो जरूर दे रहे हैं सांसद महोदय कि अब हमने कमिश्नर से बात किया है। अब देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद, क्योंकि रात से ही इस इलाके की ना तो बिजली है ना तो पानी है, क्योंकि टैक्स ग्रसित है, पूरा हर आदमी ग्रसित है। एक बूंद पानी नहीं है, न नहाने के लिए पानी है, न पानी पीने के लिए, न खाना बनाने के लिए। हर आदमी बेचैन है, तो कम से कम परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। हर साल हम लोग कितना झेलेंगे। सांसद महोदय आते थे पहले? कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले इसके सिवा पहले कोई नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अब देखिए आगे का क्या कार्रवाई होती है। इनका साफ कहना है कि दूसरा कार्यकाल सांसद महोदय का रहा, लेकिन कभी भी इस इलाके का दौरा नहीं किए, समस्या को नहीं जाना है। अब देखना होगा कि सांसद महोदय आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि हमने नगरपालिका कमिश्नर से बात किया है, अब उनकी टीम, इंजीनियर की टीम आ रही है तत्काल राहत देने के लिए। लेकिन कल रात से ही जो त्राहिमाम संदेश इन लोग का है, इन लोग मुख्यमंत्री से गुहार लगाए हैं, वरीय अधिकारी से और स्थानीय सांसद, क्योंकि राज्यसभा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री हैं और स्थानीय सांसद, अभी से उम्मीद जागी है। तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि नगरपालिका की एक जेसीबी जरूर आई है, लेकिन वह खड़ी है। अब देखना होगा कि इस जो नरक स्थिति में जो जीने के मजबूर हैं, उसमें कब इन्हें राहत मिलती है। जी बिल्कुल, संतोष और आश्वासन भी दिया गया है। सांसद संजय सेठ भी वहां पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तस्वीरें साझा करने के लिए।